हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज बात कुछ इतर मुद्दे पे है। जैसे कि आप सभी लोग इस बात से एड्रेस कर चुके होंगे कि कल सैटरडे की लेट नाइट जो है अमेरिकी आर्म फोर्सेस के द्वारा जो है वेनेजुएला के हेड ऑफ नेशंस और उनकी मस्जिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके पीछे का जो कारण है वो सभी लोग शायद उस चीज़ से अवेयर हैं, या यूँ कहें जो क्रूड ऑयल रिजर्व है वो भी एक दीर्घकालिक कारण हो सकता है इसके पीछे का। लेकिन ठीक है, उन सभी सवालों पे आएंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त जो अभी सवाल हैं कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यूएसए जो है अभी जिस से दादागिरी समूचे पे कायम कर रहा है वो एक कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय बनता है। और कहीं ना कहीं जो साम्यवाद के प्रतिनिधि देश हैं जो साम्यवाद को अपनाए हुए हैं ऑलरेडी या उसको प्रमोट करते हैं, चाहे उसमें उत्तर कोरिया हो, रूस हो या चीन हो, और ये तीनों देश जो हैं विश्व में अपनी काफ़ी धाक रखते हैं। तो इन लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये लोग क्या एक्शन लेते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, या स्टैंड करते हैं वेनेजुएला के साथ में कि नहीं करते हैं। लेकिन यार कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर वेनेजुएला जो है एक अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है, और जिस तरीके से वहाँ के हेड ऑफ नेशंस को लेट नाइट गिरफ्तार किया गया उनकी मिसिज के साथ, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया है अमेरिका की आर्म फोर्सेस के द्वारा। और हमेशा जो है जो बाइडेन साथ ट्रम्प साहब जो है हमेशा जो नोबेल के पुरस्कार पाने का हकदार बताते हैं, वो कहीं ना कहीं अब तो मतलब 2020 की स्टार्टिंग में ही पहले स्टार्ट कर दिया है। उसको कहीं ना कहीं तुम बहुत पीछे ज़्यादा खेल रहे हो। और वहीं पे अगर इस बात करें इस परिप्रेक्ष्य में तो हमारे विश्व गुरु साहब की रहती है इस मुद्दे पर, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा। हालांकि एक नसीहत देना चाहिए वैश्विक शक्तियों को, अमेरिका को, इस हवाले से कि इस तरह पे जितनी भी राष्ट्र कायम हैं, ठीक है, उनकी सब में चाहे वो छोटा से छोटा राष्ट्र हो या बड़ा से बड़ा, सबकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है। अगर अमेरिका इसी तरीके से हर नेशन में जाके, ठीक है, हस्तक्षेप करता रहेगा तो ये सही नहीं होगा। अगर हम लोग आज आवाज़ नहीं उठाएंगे उसके खिलाफ़ तो कल हो सकता है कि आपका देश या हमारा देश भी अगला हो, क्योंकि प्राकृतिक भंडार लगभग हर देश के पास हैं कुछ ना कुछ मात्रा में, और उनकी सबकी क्या नाम कैटेगरी अलग हो सकती है, मगर प्राकृतिक संसाधन सभी के पास हैं। वेनेजुएला को क्यों अपने आधिपत्य में अमेरिका लेना चाहता है ये सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन क्या फिर इसका वैश्विक असर नहीं पड़ेगा। यूँ ही इसी रास्ते पे चलकर अगर भारत जो है आने वाले समय में पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जा कर ले, या सऊदी अरब यमन को कब्जा कर ले, ठीक है, और चाइना ताइवान को हड़प ले, तो इस जेन्युइन रीजन को क्या अमेरिका समझेगा। मतलब अमेरिका क्या कहेगा, गलत कहेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो ये तमाम सवाल हैं जो उभर के सामने आएंगे। अभी इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो फ़िलहाल के लिए यही इतना ही काफ़ी है। और ये गांव के खेत खलिहान से रिपोर्टिंग कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।